सीकर कृषि मंडी में मंगलवार को किसानों की महापंचायत होगी। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान पिछले 2.5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की इस महापंचायत में 1 लाख किसानों की जुटने के दावे किए गए हैं। महापंचायत को सफल बनाने के लिए किसान और आंदोलन से जुड़े अन्य संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पिछले 15 दिनों से सीकर जिले के गांव और ढाणियों में जनसंपर्क और प्रचार प्रसार कर महापंचायत में पहुंचने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस, माकपा सहित कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन है। सीकर कृषि मंडी में हो रही महापंचायत की तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार को विभिन्न संगठनों के किसान नेताओं ने कृषि मंडी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के दिनेश जाखड़ ने कहा कि कृषि मंडी में महापंचायत में आने वाले किसानों के बैठने के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा महापंचायत में पानी सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनेश जाखड़ ने कहा महापंचायत को राकेश टिकैत, अमराराम, राजाराम मील, योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह संबोधित करेंगे। स्थानीय नेताओं के सवाल पर दिनेश जाखड़ ने कहा कि किसान के तौर पर सभी को आमंत्रित किया गया है। किसान महापंचायत किसी जाति, धर्म और राजनीतिक दल की नहीं हो रही है। हाँ सर, सब बताइए। कल मंगलवार 23 फरवरी को कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण सीकर में जो विशाल किसान महापंचायत होने वाली है, उसकी तैयारियों को लेकर वॉलंटियर्स के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और उन्हें उनकी जिम्मेदारियां जैसे ट्रैफिक है, पानी व्यवस्था है, मंच व्यवस्था है, इसके लिए ड्यूटी बांटी जा रही है। आज सारा काम अब तक हो चुका है। काफ़ी उत्साह है गांव में लोगों को कि वो अपने राष्ट्रीय नेताओं को, राकेश जी टिकैत को, योगेंद्र जी यादव को, अमराराम जी को, राजाराम जी मील साहब को, इनको वो सुनना चाहते हैं। युद्धवीर जी भी आ रहे हैं। तो अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ अब तक हो चुकी हैं और कल काफ़ी संख्या में ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है। नौजवान साथी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इसके लिए आज सभी हम संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी प्रमुख सदस्य और पदाधिकारी हैं, सारा संयोजक मंडल यहाँ उपस्थित है और लगातार अब रात दिन स्थानीय नेता भी कोई आ रहा है क्या? स्थानीय नेता सीकर के स्थानीय नेताओं को देखो, जो मुख्य वक्ता है उसमें राकेश जी टिकैत साहब, अमराराम जी, योगेंद्र जी यादव साहब, जी और राजाराम जी भी, ये मुख्य वक्ता है हमारे। स्थानीय नेताओं में जो भी यहाँ नेता है, जनप्रतिनिधि है, किसान से सहानुभूति रखता है या स्वयं किसान है, वो एक किसान के तौर पर आमंत्रित है। सभी नेताओं को हमने आमंत्रित किया है। अब ये उनकी मर्जी पर है कि वो आए नहीं आए। ये तो किसानों की महापंचायत और महापंचायत में चाहे स्थानीय नेता हो, ये किसान है। वो किसी राजनीतिक दल, किसी जाति, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी क्षेत्र से। किसान का धर्म किसान है। इसलिए किसान के लिए अगर उनके दिल में दर्द है, सहानुभूति है, वो स्वयं अपने आप को किसान कहते हैं और अगर समझते हैं तो हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अपील करेंगे कि वो एक किसान के तौर पर यहाँ आए और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जब वो यहाँ आएंगे तो उनके पूरा मान सम्मान यहाँ दिया जाएगा। और हमने उनसे अपील की है, व्यक्तिगत हम मिले हैं सभी नेताओं से, स्थानीय नेताओं से, सबसे मिले, चाहे वो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, आरएलपी के हैं, सभी नेताओं से हम मिले हैं 15-20 दिन से और उन्हें हमने आमंत्रित है कि हम भी एक किसान के तौर पे, एक पार्टी पदाधिकारी के तौर पर यहाँ कार्य कर रहे हैं और सभी किसान भाई जो भी हैं वो आ रहे हैं, तो एक किसान के तौर पर यहाँ आ रहे हैं। सभी का स्वागत है। किसान सभा के जिला सचिव किशन पारिक ने कहा, संयुक्त मोर्चा की इस किसान महापंचायत में जन सैलाब की गिनती नहीं, ये ऐतिहासिक होगी। पारिक ने कहा, महापंचायत में सभी संगठन दल अपने झंडे छोड़कर उमड़ेंगे। पारिक ने कहा, संयुक्त मोर्चा की बैठक में तय किया गया कि 23 फरवरी को पगड़ी दिवस मनाया जाएगा। ये किसान के सम्मान का सवाल है। महासभा में किसान पगड़ी पहनकर आए। संयुक्त किसान मोर्चे की जो कल होने वाली महापंचायत है, मेरा मानना है कि अपने आप में ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगी। अभी एक पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे कि कितनी संख्या होगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जन सैलाबों की गिनती नहीं होती। ये ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कल कि शायद आज तक इस कृषि मंडी में कभी सभा हुई नहीं। और प्रमुख जो हमारे वक्ता है जी, साथी अमराराम जी, जिन्होंने लगातार हमारी राज्य सरकारों को झुकाकर, चाहे 2005 के अंदर बिजली की बढ़ी हुई दरों का सवाल हो, चाहे 2017 के अंदर कर्जा माफी का सवाल हो, सरकारों को झुकाया है, इतिहास रचाया है। और अब की बार लोग तमाम डंडे और झंडे छोड़कर
अपनी फसलें और नस्लें बचाने के लिए पूरे सीकर जिले के अन्नदाता उमड़ेंगे। और अभी परसों की संयुक्त राष्ट्र मोर्चे की जो मीटिंग हुई है उसमें ये तय किया गया है कि 23 तारीख को किसान पगड़ी दिवस मनाएगा, क्योंकि ये सम्मान का सवाल है। किसान के सम्मान को जिस तरह से 3 काले कानूनों के जरिए मोदी सरकार ने सम्मान पर ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, इसलिए कल तमाम किसान, पूरे देश के किसान अपने अपने पसंद की रंग की पगड़ी पहनकर आएंगे और 23 फरवरी अपने आप में एक देश के अंदर पगड़ी दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा और भारी संख्या में कल यहाँ लोग आएंगे। मैं समझता हूँ ये मीटिंग तय करेगी निश्चित रूप से मोदी सरकार को काले कानून वापस लेने के लिए। पुनः मैं तमाम सीकर के मेहनतकश आवाम से इस मंडी प्रांगण से निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक भेदभाव भुलाकर अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी फसलें और नस्लें बचाने के लिए कल होने वाली ऐतिहासिक महापंचायत में शिरकत करके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो 2 महीने से लगातार साथी अमराराम जी जैसे लोग, साथी राजा राम जी जैसे लोग लगातार 2 महीने से जहां बॉर्डर पर 0 डिग्री टेम्परेचर में भी वो वहीं थे और आज भी वही है। इन नेताओं के अनुभव शेयर करने के लिए और काले कानून वापस लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए भारी संख्या में कल यहाँ पहुंचकर इस आम सभा को सफल बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सीकर जिले की मेहनत की जनता राजस्थान में नहीं पूरे देश में कल की ऐतिहासिक जो सभा होगी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस दौरान किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक पेमाराम, पूर्व प्रधान उस्मान खां, सीकर प्रवक्ता BL मील, पूनमल सुंडा, झावर सिंह घोसलिया, जयंत खीचड़, रतन सिंह पिलानिया, कयूम कुरैशी, रामनिवास खीचड़, कासम खां खिलजी, हरिराम ओला, भंवरलाल बिजारनिया, सुभाष जाखड़ और विभिन्न किसान संगठन और संयोजक मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।